यार आजकल ना हर कोई, मतलब सीरियसली यार हर कोई ना ये बोल रहा है कि बुक्स पढ़ो यार, पर क्यों पढ़ो ये तो बताओ। मतलब अगर मेरा मन नहीं है तो क्या मेरा मतलब खुद को फोर्स करना सही रहेगा बुक्स पढ़ने के लिए? तो चलो मान लो मैं एग्री कर जाता हूँ, ठीक है, मैं मोटिवेट भी हो जाता हूँ, तो क्या मतलब मैं किस टाइप की बुक्स पढूँ, कौन सी बुक सही रहेगी मेरे लिए? ये सारे सवाल परेशान करते हैं ना। सो इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में। हेलो भाइयों, मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। पहला चीज़ आता है डिफरेंस क्या है, मतलब कि हमारे कोर्स की बुक और जो ऑथर्स लिखते हैं ये बुक, उनमें डिफरेंस क्या है। मतलब जो सेल्फ हेल्प वगैरह की बुक होती है उनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो कोर्स की बुक होती है ना, तो हमें मतलब पढ़ के ना खुद को प्रूफ करना होता है एग्ज़ाम्स में, हमने कितना सीखा उस एग्ज़ाम्स में लिख के बताना होता है, जितने मार्क्स आते हैं उस हिसाब से। मतलब हमें जज किया जाता है कि हमने खुद कितना सीखा उस बुक से, है ना। और जो राइटर्स की बुक होती हैं तो उसमें देखो डिफरेंस क्या होता है, उससे आप चीज़ों को सीख सकते हो और वो ना आपको रियल लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी उनकी, मतलब प्रैक्टिकल जो भी आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। मतलब वो साइन थीटा कोस थीटा की तरह नहीं है कि कहीं लाइफ में काम ही नहीं आती। इन इन जो ऑथर्स की बुक है उनसे सीखी हुई चीज़ों को आप रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हो। सो बेनिफिट्स क्या हैं बुक रीडिंग के? चलो हम बुक रीड करें तो क्यों रीड करें, फ़ायदे क्या हैं उस चीज़ के? देखो, आपने ये तो सुना होगा ना कि मतलब जिन आप 5 लोगों के साथ रहते हो उनके आप एवरेज हो, चाहे किसी चीज़ में। मान लो सपोज दैट कि अगर आपके 5 फ्रेंड्स हफ्ते में डेली जिम जाते हैं, तो मान लो अगर आप जिम जाते भी नहीं हो ना, सो जल्दी स्टार्ट कर दोगे और हफ्ते में 5 दिन नहीं तो 2 या 3 दिन तो जाओगे जाओ, ठीक है। आपके फ्रेंड जितना भी अर्न करते हैं ना, आप देख लेना, आप उनका एवरेज निकाल लो। 5 लोग जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, आप उतना ही अर्न करते होगे एवरेज में। ये बात सच है, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च हुई है। तो ये होता कैसे है? देखो, ये होता है थॉट से, विचारों से, आइडियाज से, तीनों एक ही हैं। होता है ये ऐसा है कि जिन लोगों के साथ रहते हैं ना, हम ना चाहें ऑलमोस्ट हमारी थिंकिंग ना उन्हीं की जैसी होती जाती है। अरे फैक्ट यार, हम चाहे ना चाहें हमारी सोच भी वैसी हो जाएगी जिन लोगों के साथ हम ऑलमोस्ट रहते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अपने दोस्तों को छोड़ दो? नहीं यार, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यही दोस्त हैं जो आपको काम आते हैं, चीज़ें सिखाते भी हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ नए दोस्त बनाओ। नए दोस्त कैसे बना सकते हैं आप? राइटर्स को जो बुक्स लिखते हैं। देखो, बुक्स में बेसिकली क्या होता है, वो कई सालों की रिसर्च करते हैं, ठीक है। मतलब इतनी सारी मेहनत करते हैं, कई सालों की रिसर्च करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लोगों को उस बारे में, जो उस चीज़ के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे सीखते हैं, अपने एक्सपीरियंस झोंकते हैं, तब जाके एक बुक लिखते हैं। और उस बुक में वो सब कुछ होता है जिससे सीख के आप अपनी लाइफ में उस चीज़ से रिलेटेड गलतियाँ करने से बचोगे। अब आप सोच रहे होगे हम क्यों पढ़ें, हम अपनी गलतियों से क्यों ना सीखें? तो यार क्योंकि ये कहा गया है ना कि लाइफ बहुत छोटी है, अगर आप सिर्फ अपनी गलतियों से सीखोगे ना तो बहुत दूर तक नहीं जाओगे। अच्छा यही होगा कि आप दूसरों की गलतियों से भी सीखो और अपनी गलतियों से भी। बुक्स मतलब राइटर्स की थिंकिंग जानो, उसे अपना दोस्त बनाओ, मतलब उसके दिमाग में झांकने का एक मौका मिल जाता है कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या अलग सोचता है। हमें अलग चीज़ें जानने के लिए मिलता है, मतलब उसके बाद हमें लगता है अरे यार ये भी जान गया मैं, मतलब ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं। ये मतलब एक बुक पढ़ने के लिए खुद को फोर्स करें कि हाँ यार पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो। नहीं यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुद को फोर्स कर, ठीक है। अगर आपको खुद को फोर्स करना पड़ रहा है ना, तो आप उस बुक से बिल्कुल कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ये सच्चाई है। अगर आपका मन ही नहीं होगा तो फिर आप क्या ही सीखोगे ना उससे। वो तो वही बात होगी कि हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो उस चीज़ से आप बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। देखो, मेरा मानना है कि जितना आपका फ़र्ज़ है ना उस बुक को पढ़ने का, उतना ही उस बुक का फ़र्ज़ है कि आपका इंटरेस्ट जगा के रखे और आपको बनाए रखे। आपको मज़ा आना चाहिए उस बुक में, तभी पढ़ो। अगर आपको उस बुक से मज़ा नहीं आ रहा है तो ये समझ लो कि आप उस लाइफ के उस फेज़ में नहीं हो जहाँ पे आपको उस बुक की ज़रूरत है, या उस बुक से अभी आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। देखो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने एक बुक के बारे में बहुत सुना था, मतलब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ये वाली बुक है। और इस बुक के बारे में पता है, इतने बड़े बड़े सेलेब्स ने सजेस्ट किया था, जैसे विराट कोहली हो गए, उनसे भी फेमस लोग, स्टीव जॉब्स हो गए,
सो उन्होंने मतलब बहुत सारे लोगों ने ये बुक सजेस्ट किया। मैंने सोचा भाई और यार ये तो कमाल की बुक है, सारे सक्सेसफुल लोग ये बुक सजेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों ना इस बुक को पढ़ा जाए। तो मैंने ये बुक ऑर्डर कर लिया। फिर मेरे साथ क्या हुआ कि यार ये ना बहुत डीप बुक है, बहुत ज़्यादा डीप बुक है। तो इसको पढ़ने में ना मेरे को मतलब ऐसा हो रहा था, मैं उस सिचुएशन में नहीं था कि क्या है मतलब फोर्स करना पड़ा था। मैं सीख नहीं पाया इस बुक से, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तब मुझे पता चला कि अभी लाइफ में मेरे को इस बुक की अभी ज़रूरत नहीं थी। मतलब इस बुक से अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं सीख सकता था। वो उस लाइफ का वो फेज़ ज़रूर आएगा जब मैं इस बुक को पूरा पढ़ पाऊँगा और मेरे को मज़ा भी आएगा। तो ये चीज़ मैंने इस बुक से सीखी। तो खुद को कभी फोर्स मत करो बुक पढ़ने के लिए। अगर आपको उस बुक में मज़ा नहीं आ रहा है तो उस टाइम वो बुक आपके लिए गलत है। हो सकता है बाद में आपको काम आए, लेकिन उस टाइम उस बुक की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कौन सी बुक पहले पढ़े जिसमें मज़ा आए। तो देखो यार, अपन सबकी लाइफ की ना अलग अलग सिचुएशन होती है। मेरी लाइफ की अलग है, आपकी लाइफ की अलग है। अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो अभी आपकी लाइफ के लिए टाइम मैनेजमेंट की बुक बहुत सही है। आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। मतलब आप हर चीज़ को टाइम दे पाओगे, पढ़ भी पाओगे, खेल भी पाओगे, ऑल दैट। अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो एंगर मैनेजमेंट की बुक पढ़ लो। अगर आप शाई हो तो उस चीज़ से रिलेटेड बुक पढ़ लो। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस चीज़ से रिलेटेड बुक पढ़ लो। मतलब एक जो बुक फेमस है उस चीज़ को फोर्स करने के लिए ज़रूरत नहीं है कि हाँ अगर वो बुक इतनी इंपॉर्टेंट सब पढ़ रहे तो मेरे लिए भी वो सही होगी। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके लिए, सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशन होती है और उस हिसाब से सबके लिए मतलब उस टाइम के लिए अलग अलग बुक ही ज़रूरी होती है। ठीक है, जैसे एक यूट्यूब चैनल, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप आज से 2 महीने पहले जिन वीडियोस को देखते होगे यूट्यूब पे स्क्रॉल करके, जिन्हें सब्सक्राइब किया होगा, ज़रूरी नहीं है कि आज भी आप उन्हीं की वीडियोस पसंद करते हो। अब इससे ये तो नहीं कि उन्होंने अच्छी वीडियोस बनाना बंद कर दिया, नहीं। इससे ये है कि आप चेंज हो गए हो, आप कुछ अलग चाहते हो लाइफ में। अभी आपके लाइफ का फेस कुछ अलग है। देखो, रही बात बुक्स की ना, तो मेरा मानना ये है कि यार लाइफ में ना वो सिचुएशन अपने आप आ जाती है जब आप बुक्स पढ़ के लिए मतलब आप इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आप सोचो कि हाँ बुक्स पढ़ लें, या आप पढ़ने लग जाओगे ऑटोमेटिकली, और वो सिचुएशन आ जाता है। जैसे मान लो आज से 2 साल पहले अगर मेरे को कोई बोलता ना कि बुक्स पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ता बिल्कुल भी। यार क्या है बुक्स, क्यों पढ़े, है ना। हो सकता है आपकी सिचुएशन वो हो, तो अपने आप को फोर्स बिल्कुल मत करो बुक्स पढ़ने के लिए। और मैंने भी फोर्स नहीं किया था, बट ठीक है, लाइफ में चीज़ें हुई, फिर मैंने बुक्स मतलब वो प्रोसेस हुआ, फेस आया लाइफ का, फिर मेरे को बुक्स अच्छी लगने लगी। और जो मैंने फर्स्ट बुक पढ़ी थी लाइफ में अपनी, सो वो ही है रिच डैड पुअर डैड। यार इस बुक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये जब बुक पढ़ी ना मैंने, तो मेरे को लगा हाँ कुछ मैं जान गया, मतलब जो पहले नहीं जानता था। तब से मेरे को मज़ा आने लगा बुक में, और मैं सीखता मतलब पढ़ता चला गया। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मेरे को मज़ा आता है। जिन बुक्स में मज़ा आता है मैं वही पढ़ता हूँ, जिसमें मज़ा नहीं आता है मैं छोड़ देता हूँ और बाद के लिए रख देता हूँ। हो सकता है लाइफ में आगे कोई फेस आए तब मैं पढ़ लूँगा। सो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं अपने भाइयों को यार ये समझाना चाहता हूँ बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट और क्यों नहीं। सो इसलिए ये वीडियो बनाई है। थैंक यू सो मच भाइयों, यहाँ तक देखने के लिए। और यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर देना, वीडियो पसंद आई हो तो, नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।